हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पार्ट 8 इंटरनेट क्रांति इस पार्ट का प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभ्यास फर्स्ट में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इंटरनेट का अर्थ क्या है? उत्तर, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों की कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। प्रश्न 2, संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? उत्तर, इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों की क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। प्रश्न 3, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? उत्तर, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकती है, खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। प्रश्न 4, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर, प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न 5, समाज के किन क्षेत्र में इंटरनेट का योगदान है? उत्तर, समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि तथा देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। प्रश्न 6, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? उत्तर, इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़े से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है। प्रश्न 7, ITES का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर, ITES का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। नेक्स्ट में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इंटरनेट का मतलब क्या है? उत्तर, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों की कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। प्रश्न 2, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? उत्तर, इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकती है। प्रश्न 3, ई गवर्नेंस क्या है? उत्तर, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। नेक्स्ट में 4-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? उत्तर, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों की क्षेत्र ठपने पड़ जाते हैं। आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न 2, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। उत्तर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर ही दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रश्न 3, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर
ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, जैसे फेसबुक, अर्कुट, ट्विटर, लिंक्ड आदि। इन साइटों के द्वारा देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समझ पर पड़ रहा है। प्रश्न 4, इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? उत्तर, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वो अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से बैंकिंग और फंड हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंधवाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे समय का दुरुपयोग और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट में अनुरूपता। पहला, कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट, अंतर्जाल। नेक्स्ट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट, फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय, ई प्रशासन, सरकारी काम में पारदर्शिता। नेक्स्ट में जोड़कर लिखिए। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेट की वजह से पैरसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। नेक्स्ट, इंटरनेट से सबको सचेत रखना चाहिए। नेक्स्ट में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। नेक्स्ट, IT और ITES से अनगिनत लोगों को डैश मिला है। IT और ITES से अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग के कई डैश है। सोशल नेटवर्किंग की कई साइट्स है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेट सचमुच एक डैश है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। नेक्स्ट, देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक और वरदान है तो वो डैश भी है। इंटरनेट एक और वरदान है तो वो अभिशाप भी है। नेक्स्ट में कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। उत्तर, इंटरनेट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। उत्तर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन डू शॉपिंग फ्रॉम द हाउस। नेक्स्ट, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। उत्तर, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट में सही विलंब शब्द को चुनकर लिखिए। बढ़ना का विलंब शब्द है घटना। नेक्स्ट, स्थिर का विलंब शब्द है अस्थिर। नेक्स्ट, मुमकिन का विलंब शब्द है नामुमकिन। नेक्स्ट, वरदान का विलंब शब्द है अभिशाप। नेक्स्ट, दुरुपयोग का विलंब शब्द है सदुपयोग। नेक्स्ट, अनुपयुक्त का विलंब शब्द है उपयुक्त। नेक्स्ट में अन्य वचन रूप लिखिए उदाहरण के अनुसार। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उसके तरह बाकी सारे लिखना है। जैसे देखो, पैसा का अन्य वचन रूप है पैसे, तो पर्दा का अन्य वचन रूप है पर्दे। कमरा का अन्य वचन रूप है कमरे।
दायरा का अन्य वचन रूप है दायरे। नेक्स्ट एक उदाहरण दिया हुआ है खबर खबरें। ऐसे ही और अन्य वचन लिखना है किताब किताबें, जगह जगह, कोशिश कोशिशें। नेक्स्ट युग युग। दोस्त का अन्य वचन रूप है दोस्त। कंप्यूटर का अन्य वचन रूप है कंप्यूटर। नेक्स्ट रिश्तेदार का अन्य वचन रूप है रिश्तेदार। नेक्स्ट जिंदगी का अन्य वचन रूप है जिंदगियां। जानकारी का अन्य वचन रूप है जानकारियां। चिट्ठी का अन्य वचन रूप है चिट्ठियां। जीवन शैली का अन्य वचन रूप है जीवन शैलियां। नेक्स्ट में इन वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का नाम लिखिए। पहला आज का युग इंटरनेट युग है। इस वाक्य में विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। नेक्स्ट इंटरनेट का मतलब क्या है। इस वाक्य में विराम चिन्ह है प्रश्नार्थक विराम चिन्ह। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सवाल है। इस वाक्य में विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इस वाक्य में विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। नेक्स्ट हाँ दुष्परिणाम है। इस वाक्य में विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट में शब्द खोज। कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र के नाम नीचे दिए गए हैं, उनको ढूंढकर लिखिए। हिंदी का है एक उदाहरण दिया हुआ है नवभारत टाइम्स। ऐसे ही और समाचार पत्र का नाम लिखना है हिंदी का राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान टाइम्स। कन्नड़ का समाचार पत्र का नाम है प्रजावाणी और विजय कर्नाटक। अंग्रेजी का समाचार पत्र का नाम है डेक्कन हेरल्ड और इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट मेन भाषा ज्ञान। निर्देशानुसार वाक्य का काल परिवर्तन करके लिखिए। पहला सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। भविष्य काल में लिखना है। उत्तर सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा। नेक्स्ट रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। वर्तमान काल में लिखना है। उत्तर रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है। नेक्स्ट रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा। भूतकाल में लिखना है। उत्तर रोहन ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट में काल पहचान कर लिखिए। पहला इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है। ये वर्तमान काल है। नेक्स्ट पिताजी ने रोहन को समझाया। ये कौन सा काल है? भूतकाल है। नेक्स्ट इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये भूतकाल में है। नेक्स्ट इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। ये वर्तमान काल में है। नेक्स्ट ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा। इस वाक्य भविष्य काल में है। तो बच्चों ये था इंटरनेट क्रांति का प्रश्नोत्तर। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन कीजिए। तो आज का क्लास यही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।